रेवाड़ी के मुख्य डाकघर की दीवार गिरने की कगार पर। झूलती हुई दीवार से कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग, पोस्ट ऑफिस, सीएम विंडो यहां तक कि पीएमओ तक शिकायत की, लेकिन आज तक नहीं हुई सुनवाई। कॉलोनी वासियों ने मीडिया के माध्यम से सरकार प्रशासन से समस्या के समाधान की अपील की। गली का रास्ता संकरा, गंदगी और ट्रांसफार्मर आदि समस्या से लोग परेशान। रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित संघिका बास पोस्ट ऑफिस वाली गली के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। लोगों के डर का कारण गली के रास्ते में पोस्ट ऑफिस की बाउंड्री वॉल यानी चार दीवारी है, जो काफी जर्जर होने के कारण गिरने की कगार पर है। स्थानीय लोगों की माने तो वर्ष 2014 से लगातार शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद पीएमओ को शिकायत भेजी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट को दीवार को नए सिरे से बनाने के आदेश दिए गए। पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से 22 मई 2022 को दीवार को नए सिरे से बनवाने का कार्य शुरू करने किया जाना था, लेकिन आज तक भी काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ रह रहे लोगों ने कहा कि उनकी गली बहुत संकरी है, जिस कारण आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पोस्ट ऑफिस वाली गली में काफी लोग रहते हैं, जो लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में करीब 10 क्वार्टर बने हुए हैं, जो अधिकांश कंडम हो चुके हैं और काफी समय से बंद पड़े हैं। अगर ये दीवार बीच में से हटा दी जाए तो गली में आने जाने का रास्ता बन सकता है और दीवार गिरने से होने वाले हादसे को भी रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन कंडम क्वार्टरों के पास काफी कूड़ा कचरा और गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गंदगी के कारण मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिस कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों की समस्या यही खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि बाहर गली के मुहाने पर बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जिससे कट का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में यह समस्या और गहरा जाती है। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल से कॉलोनी में सप्लाई भी नहीं है, फिर भी गली के आगे लगाया हुआ है। कॉलोनी वासियों ने किस प्रकार अपनी समस्याओं को बयान किया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। निवासी यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल घर के सामने इतना कूड़ा कचरा फैला रखा है, और जिससे कहते हैं वो लड़ने के लिए आते हैं ये डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उनका ऐसा कुछ काम नहीं कि जो यहाँ पे उनका कुछ काम होता हो। इस पूरी दीवार को हम थोड़ा सा सरकवाना चाहते हैं और इसकी सफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी होती है। घर में कूड़ा कचरे की परेशानी, घर में मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बाकी कुछ भी व्हीकल नहीं निकल सकता। घर में आग लग जाए, एक फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सी समस्या है, तो प्लीज़ आप इसको कुछ करिए। ओके, थैंक यू। आज यहाँ से निकलने को जरा सा भी रास्ता नहीं है। परेशान गाय आ जाओ, कोई भी आ जाओ, गाड़ी आ जाओ, निकल सकते। हमें तो थोड़ा सा, हमें तो इतना रास्ता चाहिए। दीवार हटनी चाहिए। दीवार हटनी चाहिए। ये चले जाते हैं। अपना नाम बताओ। सुनो, बीमार हो जाए तो गाड़ी आ सकता है। वो हाल बोलो तो समस्या बोलो सारे। हमारे परिवार रिश्तेदारों के खड़े होने की भी जगह नहीं है। रिश्तेदार इतने परेशान हुए, काठी बांधने की भी जगह नहीं है। हमें ये डंडा हटवाना चाहिए बस। किसका बना हुआ है? सरकार का है और किसका है ये? बहुत नुकसान हो रहा हमारी तो छतन पे। मेरा नाम ज्योति है। वो हमारा पीपल के पेड़ के सामने ही मकान है। शाम के टाइम भाई इतने मच्छर आते, खाना खाने बैठते, मच्छर तो होगा तो जब सारा ही हो जाएगा, ये डंडा हटेगा तो पेड़ भी हट जाएंगे। अब देखते तो कौन कूड़ा डाला, कूड़ा भी डालते हैं, उसे बहुत गंद फैला रखी है। छत पे जाके देखो एक बार, पीपल ही कट जाए तो पीपल की सफाई हो इसके अंदर की, वैसा ना करे तो पहले तो फॉर्म की समस्या है कि आप इसको देखो एक बार, कितने नीचे फ्यूज लग रखा है, हाइट इसकी छोटी है। कई लोग चिपकते चिपकते बच चुके हैं इससे, और बारिश के मौसम में तो इसमें करंट भी आने लग जाता है कई बार। ये आपको पता ही है रेवाड़ी का क्या हाल है, बारिश के मौसम सारा पानी भर जाता है इसलिए। तो अगर इसका भी कोई समाधान हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, हमारे तो कोई इसका लेना देना नहीं, इस गली से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे ट्रांसफार्मर से लाइट अगली गली की है, इस गली का तो कोई रोल ही नहीं है इस गली का। तो इसको भी अगर लाइट वहाँ से जा रही है तो इसको भी थोड़ा उधर करा जाए, या फिर उनकी गली का आगे लगाया जाए। जब हमारा कोई लिंक नहीं, लेना नहीं देना नहीं, तो हमारे यहाँ क्यों ठोक रखा है? ये तो एक वो वाली बात होगी कि भाई वो बढ़िया है, मतलब ऊँची पोस्ट पे है, तो उन्होंने कहा कि गरीब बस्ती है, इसके यहाँ ठोक दो, कोई बोलने वाला नहीं।
कोई हादसा होगा तो इनके बच्चों के साथ होगा, इनका आदमियों के साथ होगा, हम सेफ हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हर तीसरे दिन का यही है, कभी इसमें फॉल्ट होता है, कभी चिंगारी निकलती है, कभी कुछ निकलती है, हर तीसरे दिन का यही काम है। तो अगर इसकी समस्या हो जाए समाधान तो पहले का लगा हुआ है, अब हमने जब होश संभाला हमने तो यही देखा है, पहले का लगा हुआ है, पहले भी बड़े बूढ़ों ने कुछ करा नहीं। अब जब कई लोग बात शिक्षित हुए हैं तो उन्हें पता लगा कि इसका क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम होती है इससे, तो इसलिए अब हम कंप्लेंट करते हैं इसकी। क्या 2 बार कंप्लेंट भी करती है, अगर कोई समाधान ही नहीं हुआ इसका फिलहाल तो। ये तो पहले तो इस साइड में ही था, ये भी 1-2 बार जेई से हमने ही कह के इसको इस साइड में करवाया, मैं परली साइड से कोई आया जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होती, या तो इसको पैक किया जाए ताकि किसी को करंट ना लगा जाए, तो इसकी भी एक समस्या है, आप देख लो इसको भी करा सकते हैं। आ जाओ भाई। नाम सन्नी सिंह है, एडवोकेट जिला कोर्ट रेवाड़ी से। मैं मोहल्ला संघी के पास रेवाड़ी का स्थायी निवासी हूँ। जो समस्या है वो आपके सामने है कि जो हमारे मोहल्ले के अंदर डाकखाने की दीवार है वो लगभग काफ़ी साल पुरानी जो हालत में जर्जर हो चुकी है और कई बार कई टुकड़ों में टूट के मोहल्ले के से आने जाने वाले राहगीरों पर गिर भी चुकी है। इसके लिए हम लिखित शिकायत सन 2014 से लेकर 2022 तक माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिला उपायुक्त रेवाड़ी और आपके इसके विभाग को और मंत्रालय तक को कर चुके हैं। उसी के साथ में लास्ट में जो हमने शिकायत की थी माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को की थी 2022 के अंदर, जिसमें हमारा ये जवाब मिला था कि हमने इस मामले की छानबीन कर ली है, हमने ऑर्डर कर दिए हैं कि मई 2022 में इस दीवार का काम शुरू हो जाएगा। परंतु 1 साल बीतने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये मोहल्ला जो है अनुसूचित जाति के लोगों का है। ये लोग हमेशा मौत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता है। यहाँ से लोग रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, स्कूल आने जाने वाले निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी निकलते हैं। ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि आप देखोगे तो 4 से 5 फुट का सिर्फ रास्ता है। इसमें अगर कोई जानवर आ जाए तो कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं। और साथ ही में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो यहाँ पर कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं, जिससे डेंगू की स्थिति बनी हुई है। जो मौसम आप चल रहा है उसमें देखोगे पहले कई लोग यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। और कभी ये सांप नेवले वगैरह जो आप देखोगे तो इस तरह की चीज़ें निकलती रहती है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस मामले में संज्ञान लेके इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और अगर हो सकता है तो जो मौके के ऊपर आप देखोगे करीब 7 से 8 फुट से ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अगर ये दीवार सड़क के थोड़ी सी हो जाती है तो हम सरकार को ये भी आश्वासन देते हैं कि अगर सरकार हमें ये ज़मीन सरकारी रेट पर देने के लिए तैयार है तो हम आपस में चंदा इकट्ठा करके सरकार को पेमेंट करके इस रास्ते को चौड़े कराने की गुजारिश करते हैं, ताकि आम जन को सुविधा हो सके। उनको भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो अग्निशमन, जैसा कि आपका आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह कोई आ जाए, कोई भारी बीमारी हो जाए तो एम्बुलेंस आ जाए, ताकि लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। देखो, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सन 2014 से लेके मैं लगातार इस चीज़ में प्रयास कर रहा हूँ, लगातार पत्राचार हो रहा। अभी तक हमें कोई किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। और रही बात ग्रीवेंस की, तो हम ग्रीवेंस में गए थे। ग्रीवेंस में माननीय मंत्री जी बैठे थे, उन्होंने डिपार्टमेंट को बुलाया। डिपार्टमेंट ने वहीं पे आके ये कह दिया कि जी हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, हम इसको जल्द से जल्द काम को शुरू करा देंगे। पर वो भी 1 साल से ऊपर हो गया, आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर कान पर जूं नहीं रेंगती है। ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं ये मौत के साए में जी रहे हैं। ये लगभग 3000 घरों की बस्ती है, सारे लगभग इसमें अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और रोज़ का हज़ारों लोगों का इस मुख्य मार्ग से जो गली है इसमें आना जाना है, और वो रोज़ मौत के साए में जी रहे हैं। इसमें हमारे जो पूर्व वार्ड में पार्षद थे, वो चेयरमैन, उन्होंने भी इस लेटर के ऊपर जो हमने पत्राचार किए हैं उस पर रिकमेंड कर चुके हैं, सब चीज़ें कर चुके हैं। जो बस्ती के लोग हैं 150-200 लोगों की हम शिकायत पे साइन करा के सब जगह दे चुके हैं। जिला उपायुक्त को भी दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भी दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को दे रखे हैं। जो ये दूरसंचार मंत्रालय का विभाग जिनके पास है उन मंत्री महोदय को दे, राष्ट्रपति महोदय तक के पास हमने शिकायत कर चुके हैं। परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांगे कि जो मौका है, मौके के मुआवना करा के इसकी जल्द से जल्द जो कूड़ा करकट पड़ा है यहाँ से साफ़ सफाई की जाए, ताकि जो बीमारियाँ हैं जो आप देख रहे हो, ये बरसात का मौसम है, इसके अंदर बीमारियाँ ज़्यादा पनपती हैं। इससे लोग बाग अपना बेचिंत रहें, ताकि उनको इस तरह की कोई गंभीर बीमारियाँ ना लगें। और जो अगर हो सकता है तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अगर सरकार चाहे तो हम सरकारी रेट पर ये ज़मीन लेने को तैयार है। मौका अगर आप देखोगे तो पहले खुला पड़ा था, सरकार ने अपने उससे कब्जे कर रखी है। सरकार ने नियमित कॉलोनी के जो रूल्स हैं या जो नियम है उनको कभी, जो उनका प्रावधान है उनको कभी फॉलो नहीं किया। उस तरह ज़बरदस्ती इन्होंने ये दीवार बना रखी है।
देखो, जैसे कि आपके पास वीडियो है, आप देखोगे तो दीवार एक तरफ झुकी हुई है, वो कभी भी गिर सकती है। ऑलरेडी एक बार तो आधी दीवार जो टूटी हुई है उस पर लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, वो राहगीरों के ऊपर गिर गई थी, उसमें चोटें भी आई थी। पर मामला हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई तो मामला उन्होंने दफ्तर दाखिल कर दिया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि विभाग सरकारी संबंधित है। अगर कोई प्राइवेट मामला होता तो अब तक उसको प्रशासन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज चुकी होती। ये है कि जो मेन गली के मुख्य गेट के ऊपर आम रास्ते के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उस वार्ड के निवासियों या मोहल्ले के निवासियों से संबंधित नहीं है, ना उसकी सप्लाई आ रही है उस वार्ड की। और उसमें आप देखोगे तो उसके अंदर जो पॉइंट है, जो हाई वोल्टेज की पावर आ रही है वो बहुत नीचे आ रही है। निकलने बढ़ने वालों के जो साधन या जो सहारा लेके चलते हैं बड़े बुजुर्ग, अगर उनको कभी लग जाता है तो कोई जो बाहर राहगीर होते हैं उनको बचाते हैं। एक दो लोगों को कई बार करंट भी लग चुका है, एक दो पशुओं के भी लग चुका है। वो हमारी मांग यही है कि उसको थोड़ा सा 10 फुट पीछे कर दिया जाए, ताकि जो आम रास्ते पे आ रहा है वो वहां से हट जाए, राहगीरों को या आम जनता को परेशानी ना हो। इन समस्याओं के बारे में जब हमने वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रवीण चौधरी शालू से बात की तो उन्होंने बताया कि यह समस्या उनके संज्ञान में है और इसे लेकर वे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत डाक विभाग को भी लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपनी तरफ से इस समस्या के समाधान की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो जैसा कि आपके माध्यम से पता लगा है कि जो पोस्ट ऑफिस वाली जो गली है सर्कुलर रोड पर, वो काफ़ी भीड़ी गली है, जिसकी हमने 2014 में जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, जब भी हमने ऊपर उसकी आगरे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे उनके सामने हमने रखी थी काफ़ी लोगों के साइन करके, परंतु उस टाइम में भी वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैं चुन के अब आया हूँ 2020 के में, तो अब भी लोगों की समस्या है। जब भी हमने ये आगरे सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रखा है, और आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो कॉर्नर पे काफ़ी गंदगी रहती थी। जब मैं चुन के आया तो मैंने वहाँ जेसीबी चलाई, परंतु अब जेसीबी अंदर इतना गंदा कूड़ा वूड़ा डालकर ऐसा हो रखा है कि जेसीबी बार बार वहाँ नहीं आ सकती। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दीवार वो चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई हमारे वार्डवासी कोई बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए घटना, तो वहाँ पूरी एक गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकती। तो मैं तो इसके पक्ष में हूँ, और मैं पीएमओ को भी लेटर लिखूंगा और ऊपर भी लिखूंगा कि कहते हैं ये दीवार बिल्कुल चौड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को वहाँ सुविधा मिल सके। देखो, मैं वार्ड में मेरी ये समस्या है कि मैंने आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी पीछे शुरू से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। एक तो जब से हम चुन के आए हैं नगर परिषद के द्वारा 3 साल में हमारे को एक भी स्ट्रीट लाइट में, मुझे ही नहीं 31 वार्डों में एक भी स्ट्रीट लाइट नगर परिषद के द्वारा नहीं दी गई, तो बड़ी शर्म की बात है। और मैं अभी अखबार पढ़ रहा था परसों का, कैथल की जो नगर परिषद है वो स्ट्रीट लाइट नहीं खरीदने का उन्होंने प्रपोजल ला दिया और अगस्त में वो अपना लाइट देने जा रहे हैं। ऐसा रेवाड़ी में क्या हो रहा है, ना तो यार लाइट मिल पा रही है, ना नगर परिषद में हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बहनों की भर्ती हो पा रही है। आज कितनी दिक्कत आ रही है। आप ये देखिए कि लोग बाग, हमें ठीक है, मैं यहाँ से चुन के आया हूँ, मैं पार्षद हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है अपने वार्ड की जनता के साथ खड़ा होना, और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरी वार्ड की जनता को भी पता है। और मैं जितनी जोर शोर से आवाज़ उठा रहा हूँ, शायद कोई आवाज़ उठा रहा होगा, और कहीं ना कहीं चेयरपर्सन का भी कर्तव्य बनता है। उन्होंने भी इन्हीं लोगों से वोट लेके वो जीत के आएंगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो अपने काम करने में सक्षम हो पा रही। नहीं, भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे साथ ही नहीं करा जा रहा, मेरे और पार्षद भाई बहन भी हैं। आपने देखा होगा कि अभी हम पीछे डीसी साहब से भी मिलके आए, हाउस की मीटिंग नहीं हो पा रही है, पार्षदों को गुमराह करा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर रेवाड़ी में कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके साथ भेदभाव करने का काम परिषद कर